नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग करते हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव प्राइवेट सेक्टर में अगर वर्किंग करता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग करते हैं तो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले एम्प्लॉय के क्या राइट्स और क्या लीगल रेमेडीज होती है, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप कृपया अंत तक वीडियो को देखें और अपने अधिकारों को जानें। मैं पूरा डिटेल में अभी इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर कोई एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग करता है तो उसके क्या लीगल रेमेडीज और क्या राइट्स हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, उन पे हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो राइट टू फेयर सैलरी, यानी हर सेक्टर में आप कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ पे एक मिनिमम वेजेस का ऑप्शन होता है कि इस सेक्टर में इतने घंटे वर्किंग करने का इतने मिनिमम रुपीज़ आपको सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो आपका एक राइट है। दूसरा, आपके वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए। 8 आवर्स 9 आवर्स आपके पर डे के वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए और मैक्सिमम 48 आवर्स आपसे एक वीक के अंदर काम लिया जा सकता है। ये आपका अपना एक राइट है। दूसरा, आपके पास लीव लेने का आपका राइट होता है, जैसे सिक लीव हो गया, कैजुअल लीव हो गया। अगर आप जेंट्स हैं तो आपके लिए पैटर्निटी लीव्स हो गया, आप लेडीज़ हैं तो आपके लिए मैटरनिटी लीव्स हो गया। उसके अलावा अगर आप वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है तो आपके लिए अर्न लीव हो गया। उसके अलावा अगर ग्रेचुइटी हो गया, अगर आपको वहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा आपके पास पीएफ का राइट है, अगर वहाँ पे मिनिमम 20 एम्प्लॉय वहाँ पे ऑलरेडी है, 20 से ज़्यादा होती है आपके पास पीएफ का राइट रहता है, जिसमें एक पार्ट आपके सैलरी से कटता है और उतना ही पार्ट आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ में ऐड करके डालता है। ईएसआईसी का आपके पास एक राइट होता है, जिसमें अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू आता है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट उस ईएसआई के जो पैनल पे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आपका फ्री में इलाज होता है। उसके बाद अगर आपको कोई अपना पक्ष रखना है तो राइट टू हियर, आपको अपना पक्ष रखने का वहाँ पे अधिकार होता है। उसके बाद आपको एक सेफ एनवायरनमेंट का आपका अधिकार होता है, या महिलाओं के लिए जैसे पोस्ट एक्ट होता है जो 2013 में आया था कि उनका कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसके लिए उनका राइट होता है। उसके बाद आपको प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का आपको अधिकार होता है कि आपके साथ जाति, लिंग भेद आदि के द्वारा, मतलब धर्म के आधार पे आपके साथ किसी प्रकार का फिजिकली कोई डिसेबिलिटी उसके आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। तो ये कुछ लीगल राइट्स, कुछ रेमेडीज आपकी होती हैं। आपको कोई अनफेयर टर्मिनेशन नहीं कर सकता। आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए कि भाई आपको ये ऑफर लेटर है, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपके राइट्स है, ये सब जानने का आपको अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये तो आपके कुछ राइट्स हो गए। उसके बाद आपके पास लीगल रेमेडीज़ क्या रहती हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है या आपके राइट्स का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले आप लेबर कोर्ट का जो कमिश्नर होता है उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेबर कोर्ट होता है, वहाँ पे लेबर कोर्ट में एक कमिश्नर होता है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेबर कोर्ट में आप डायरेक्ट जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई अनफेयर किसी तरह की कोई चीज़ हुई है, कोई टर्मिनेशन वगैरह हुआ है। उसके अलावा पोस्ट की कमेटी होती है हर ऑफिस में, अगर किसी लेडीज़ के साथ कुछ गलत व्यवहार या कोई सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह होता है तो आप पोस्ट में कंप्लेंट वहाँ पे जाके कर सकते हो। उसके अलावा फैक्ट्री एक्ट 1948 आया था, उसके थ्रू आपको लीगल रेमेडीज वहाँ पे मिलती है। शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू आपको लीगल रेमेडीज मिलती है। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1936 आया था, उसके अकॉर्डिंग आपको लीगल रेमेडीज मिलती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया था, उसके थ्रू आपको लीगल रेमेडीज मिलती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी महिला को लीव्स चाहिए तो मैटरनिटी 2 बच्चों तक वो अपना 26 वीक का लीव ले सकती है और उसको पेड लीव मिलती है। उस दौरान उसको ना तो टर्मिनेट किया जा सकता है, ना उसको जॉब से हटाया जा सकता और उसको फुल पेमेंट मिलती है। उसके अलावा पोस्ट एक्ट आपको लीगल रेमेडीज देता है। उसके अलावा हर स्टेट वाइज उनके लेबर अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेड यूनियन होती है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, जब भी आप किसी भी ऑफिस में प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं तो उनसे ऑफर लेटर की डिमांड कीजिए, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपको इस डेट को ज्वाइन करना है, ये आपका सैलरी पैकेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर डिटेल में आपके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी लीव्स, आपको क्या करना है, क्या ड्यूटीज़ वगैरह, कंप्लीट डिटेल आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर होती है। आप वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर रखिए। आपको जो सैलरी वगैरह मिलती है, सैलरी स्लिप आप संभाल के रखिए, ऑफर लेटर को आप संभाल के रखिए, या किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन होता है, उसकी कोई मेल है,
कोई स्क्रीनशॉट है, कोई रिकॉर्डिंग, आप उसको संभाल के रखिए कि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं लीगल वे में, कहीं कंज्यूमर कोर्ट में, कमिश्नर ऑफिस में आपको जाना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करते हैं। तो ये कुछ लीगल राइट्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के हैं। ये मैंने जो आपको बताया है, ये आपके पास लीगल रेमेडीज है जिन कानून के तहत आप यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हो, और कुछ जो सावधानी आपको बरतनी उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे हमारे ऊपर बना के रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।